कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग आदमी थॉमस से होती है जो अपने घर में बैठकर लेख लिख रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि थॉमस एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो प्रमुख समाचार पत्रों में अपना योगदान करते हैं। तभी हमें एक सुंदर लड़की मिया दिखाई देती है जो थॉमस के पास आ रही होती है। मिया ने थॉमस से मिलने का फैसला किया था क्योंकि उसका सपना था कि वह भी थॉमस की तरह एक दिन सफल और प्रसिद्ध लेखिका बने। जैसे ही मिया और थॉमस बातचीत करना शुरू करते हैं, हमें पता चलता है कि थॉमस एक बहुत ही मिलनसार और बुद्धिमान व्यक्ति है। जब मिया कुछ पीने के लिए कहती है तो थॉमस एक सिगरेट निकालते हैं और उसे पीते हैं, यह बताते हुए कि उनके डॉक्टर ने उन्हें कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और मदिरा आदि का सेवन करने से मना किया है, लेकिन वे डॉक्टर की सलाह की परवाह नहीं करते। फिर थॉमस मिया को सुझाव देते हैं कि वह अपनी लेखन शैली में कुछ अनूठा करने की कोशिश करे और मिया इससे सहमत होती है। कुछ देर बाद थॉमस मिया से कहते हैं कि वे शोर से बचने के लिए अपने दोस्त लू के अपार्टमेंट में चलें। एक महिला थॉमस के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आती है और थॉमस मिया को छोड़कर लू के अपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं। मिया सहमत हो जाती है और वे दोनों लू के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। मिया वहां की पेंटिंग्स की तारीफ करना शुरू कर देती है और एक पेंटिंग खास तौर पर उसकी नजर खींच लेती है और मिया कहती है कि उसे पेंटिंग करना बहुत समय से पसंद नहीं था क्योंकि यह बहुत ज्यादा सोचने का काम है जो लेखन के दौरान नहीं हो सकता। कुछ समय बाद थॉमस मिया के करीब जाते हैं और अपना चश्मा हटाकर उसे चूम लेते हैं। यहाँ यह खुलासा होता है कि थॉमस मिया को पहली बार देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गए थे और उन्होंने उसके साथ रिश्ते बनाने का फैसला किया था। हालांकि जब थॉमस यह रिक्वेस्ट करते हैं तो मिया तुरंत मना कर देती है और अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद मिया वापस आती है और थॉमस के कहे अनुसार अपने कपड़े उतार देती है और फिर वह उसे पास बैठने के लिए कहता है और उसे टच करने लगता है। बाद में मिया बाथरूम में शावर लेने जाती है लेकिन चौंक जाती है जब थॉमस उसके पीछे आकर बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। मिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। थॉमस कहता है कि उसने भूलकर दरवाजा बंद कर दिया था और अब उनका दोस्त लू 2 दिनों तक वापस नहीं आएगा। अब वे दोनों बाथरूम में फंस गए हैं। दोनों बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मिया कहती है कि वह पुलिस में अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगी क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रही थी। वह यह भी बताती है कि उसके पिता जरूर महसूस करेंगे कि कुछ गलत हो रहा है। थॉमस फिर बाथरूम की खिड़की से मदद के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वे दोनों महसूस करते हैं कि बाथरूम से बाहर निकलना लगभग असंभव है। मिया थॉमस से कहती है कि अगर उसके पिता उसे इस स्थिति में पाएंगे तो वह बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। थॉमस उससे पूछता है कि उसके पिता क्या करते हैं। मिया बताती है कि उसके पिता सेना में हैं। यह सुनकर थॉमस चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद उसके पिता उन्हें गोली मार सकते हैं। फिर थॉमस मिया से कहते हैं कि वह उसके पिता और उसकी बड़ी बहन एशिया को भी जानते हैं। वह बताते हैं कि वह एशिया के साथ एक्टिंग क्लास में गए थे और उनके साथ बड़ा अच्छा अनुभव था। थॉमस अपनी जिंदगी के रोमांचक किस्से साझा करना जारी रखते हैं और मिया उन्हें सुनने का आनंद लेती है। वह मिया के पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मना कर देती है। जब बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो थॉमस परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें जल्दी बाहर निकलने की जरूरत है। फिर वह बात को बदलते हुए कहते हैं कि वह एक बूढ़े आदमी है और कोई भी उनके पास नहीं आता और कभी उनके साथ रिश्ते बनाने के बारे में नहीं सोचता। वह अपनी उदासी मिया के सामने व्यक्त करते हैं। मिया को उनकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब महसूस होता है और वह उनके साथ रिश्ते बनाने का फैसला करती है। फिर थॉमस मिया की लेखनी में कमजोर बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देते हैं जो मिया को परेशान कर देता है। वह उन्हें बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह अपने आप को प्रसिद्ध कल्पनाएं करते हुए आईने के सामने खड़ी होती थी। थॉमस उसे बताते हैं कि लोग खुद को जैसे हैं वैसे नहीं पसंद करते और हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, जो एक गलती है। मिया थॉमस की बातें समझती है और अब दोनों काफी उबन महसूस करते हैं। आखिरकार थॉमस मिया से कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।